जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के अबरडीन थाना के ठीक सामने खड़े हैं एंड मामला जो है सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मामला जो है हडबे के पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है एंड हम वहां नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने जो है अबरडीन के सामने आकर आप लोगों को इसकी जानकारी देने की सोची। ये मामला जो है एक बार फिर लिटिल अंडमान हडबे द्वीप का है। वहाँ के कुछ निवासियों ने हमें कुछ फोटोज भेजे हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये मामला है एक पब्लिक, ये जो जीप होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट येलो बोर्ड, वो उसके पलटने की है। अभी आपने कल ही हमारे एक एपिसोड में देखा होगा जहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया वंडूर जाते वक्त जो असमताबाद पड़ता है वहाँ पर एक जीप 5-6 सवारियों के साथ पलटी हो जाती है। एंड शुक्र की बात रही कि उसमें कोई भी ज़्यादा चोटिल नहीं होता है एंड के सब सुरक्षित हैं, मगर उनका जो जीप है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, काफ़ी क्षति पहुंचती है। ठीक वैसा ही एक मामला हडबे 3 नंबर के आसपास, ये हमें सूत्रों से पता चला है कि एक जीप जो पब्लिक सर्विस करती है येलो बोर्ड, वो अपने साथ और 4 लोगों को लेके जो है हडबे बाजार की तरफ जा रही थी। तभी सामने से एक टिप्पर गाड़ी आ रही होती है एंड ड्राइवर जो है अपना नियंत्रण खोता है एंड जीप जो है उस बड़ी टिप्पर गाड़ी यानी जो ट्रक होती है उसके पीछे वाले हिस्से के टायर में क्रैश कर जाता है। और ये क्रैश भी फिर इतनी भयंकर होती है कि जीप जो है पलट जाती है। शुक्र की बात यहाँ पर भी ये रही कि अंदर जो 5 सवारी बैठे थे जिसमें से एक महिला भी थी, उनको ज़्यादा चोट नहीं, ये सब एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित है। मगर हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि जो जीप ड्राइवर है वो नशे की हालत में था। सूत्रों से हमें पता चला है कि इस जीप में और भी लोग थे जो पिकनिक मनाने के लिए गए थे। रविवार का दिन भी था एंड वो जो है बाकी पैसेंजर्स को ऑलरेडी उतार चुका था और ये एक महिला और 3 व्यक्तियों को उतारने के लिए आगे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से ये दुर्घटना होती है एंड ड्राइवर जो है शराब के नशे की हालत में था। ये कंप्लेंट में भी दर्ज की गई है। अभी हडबे से लगातार दूसरा सड़क दुर्घटना का मामला हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वहाँ के द्वीपवासियों ने हमसे ये डिटेल्स शेयर की पिक्चर्स के साथ में, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड ये मामला जो है पुलिस थाने तक पहुंचता है एंड पुलिस जो है उस गाड़ी को उठाकर थाने पर भी लेके जाती है एंड अब छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है एंड इसकी जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। फिर वही एक बात आ जाती है ना, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया कि हडबे लिटिल अंडमान जो द्वीप है उसकी सड़कें बहुत अच्छी है। एक ही सड़क है जो हरमिंदर बे से लेके 22 नंबर 28 नंबर तक कनेक्ट होता है एंड इसी रोड के अगल बगल में आबादी बसी हुई है। बाकी पूरा का पूरा द्वीप जो है जंगल से भरा हुआ है, पूरी तरह आबादी से एकदम दूर है। जो भी आबादी है इसी रास्ते पर है, इस एकमात्र रोड में है और ये रोड अच्छा खासा चौड़ा है और रोड काफ़ी समतल भी है, वेल बिल्ट है, अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पर भी सड़क दुर्घटना होने का मतलब क्या है? क्या अब यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि हमारी प्रशासन ने जो है सड़कें नहीं दी है? हम नहीं कह सकते। क्या हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है?
तो हम सब जानते हैं कि हडबे लिटिल अंडमान में उतनी गाड़ियां नहीं है, तो ट्रैफिक का इश्यू भी नहीं है। क्या हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक विभाग की गलती है कि पुलिस वाले वहाँ पर तैनात नहीं है इसलिए एक्सीडेंट हुआ? हम ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है, तो उसी का एक उदाहरण आज हमें यहाँ पे देखने को मिला हडबे लिटिल अंडमान में, जब हमें यह पता चला कि ड्राइवर जो है नशे की हालत में था। अब उसने कम नशा किया हो, ज़्यादा नशा किया हो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित होती है कि वो नशे की हालत में था। तभी कहा जाता है कि जब आप नशे में हो तो कई बार आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो जो सामान, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी करीब है या तो बहुत दूर है, मगर होता उसके बिल्कुल विपरीत है। नशे में हमारा जहन, हमारी जो देखने की जो शक्ति है वो बहक जाती है और वो दूर की चीज़ को पास या पास की चीज़ को दूर दिखा सकती है, जो वास्तविकता में होती है उससे एकदम परे होती है। तभी कहा जाता है कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मगर हमारे द्वीपवासी शायद इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो एक के बाद ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले कहिए, ओवर स्पीडिंग का मामला कहिए, रैश ड्राइविंग का मामला कहिए, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने का मामला कहिए, बिना सीट बेल्ट लगाने का मामला कहिए, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना ये कहिए, एक के बाद एक हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए ये हमें नहीं लगता कि ये हमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। ये हमें खुद को समझना है कि ये अब कितना गंभीर विषय बनता जा रहा है। और ख़ासकर जब हम एक पब्लिक सर्विस की गाड़ी चलाते हैं जहां पर हम अपने साथ औरों की ज़िंदगी को लेकर भी चलते हैं, तब तो और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ दूसरे परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे, उनकी माताएं, उनके बुजुर्ग, हर कोई होता है वहाँ पे। तो ये एक इतना बड़ा जिम्मेदारी का कार्य होता है, इस पे जो है हम जरा से भी लापरवाही या ढील नहीं कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, और अगर लोगों को मालूम है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ है तो उसके बावजूद भी लोग बैठते हैं, तो फिर हम उनकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप जिसके साथ जा रहे हो और वो गाड़ी जो चला रहा है वो नशे की हालत में है, तो हम आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप उनकी गाड़ी में ना बैठें एंड उनको गाड़ी चलाने ना दें। तभी हमारा द्वीप जो है, हमारे द्वीपवासी सुरक्षित रहेंगे और हमारे द्वीपों में जो है ये सड़क दुर्घटनाएं होनी बंद होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत आप नियरेस्ट पुलिस थाने में ज़रूर कीजिएगा। जब तक ये स्ट्रिक्टनेस हम नहीं लाएंगे तब तक ये बदलाव जो हम चाहते हैं हमारे द्वीपों में वो नहीं आएगा और ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ऐसे ही हमारे भाई बहन जो है सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे या चोटिल होते रहेंगे, जख्मी होते रहेंगे। ये हाई टाइम है कि हम इन बातों को बहुत गंभीरता से लें एंड ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखते हुए हम सड़क पर गाड़ी चलाएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।